हेलो बच्चों, एबी रियल क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों मैं लेकर आया हूँ रसायन विज्ञान के सूत्र बनाने की बेस्ट ट्रिक। मेरे प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान के जितने भी सूत्र हैं इस बेस्ट ट्रिक के साथ सभी कवर होंगे बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको जितने भी परेशानी होती है सूत्रों में याद करने की, जो बच्चे रटते हैं, पहले मैं बता दूं बच्चों, याद रखना, जो बच्चे रटते हैं पेपर पे लिख लिख के आप रटते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं इस रटने की जो आपके अंदर बीमारी है उसे मैं खत्म कर दूंगा। बच्चे याद रखना, हम आए हैं रसायन विज्ञान के सूत्र बनाने की बेस्ट ट्रिक के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तत्वों के नाम पता होना चाहिए, उनके प्रतीक पता होना चाहिए। और अगर आपको प्रतीक पता है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना चुटकियों में आप आराम से सूत्र बना सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखें बच्चों, इसमें मैंने 20 तक, केवल आप 20 तक क्या रखें, केवल तत्वों के नाम याद रखें और आप एक से एक बढ़िया सूत्र बना सकते हैं। जो आपको बहुत टिपिकल लगते हैं वो चुटकियों में आप बना सकते हैं। जैसे बच्चों, मैं तत्वों के नाम की भी ट्रिक लेकर आया हूं। जैसे बच्चों, ट्रिक है हाय हेली, हाय हेली, हाय हेली, वी वी सी, नो फनी, ना मांग आलसी, पास कल, अरे कक्का, अरे कक्का। तो बच्चों याद रखना, आप इसके 3-3 से ग्रुप बना सकते हैं। जैसे हाय हेली, वी सी, नो फनी, इसका 4 का ग्रुप बना सकते हैं आप। बच्चों इधर आप फिर ना मांग आलसी, इसका आप 4 का ग्रुप बना सकते हैं। फिर पास कल, और इसका बच्चों 3 का ग्रुप बना सकते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब सबसे पहले हमने पढ़ा था हाय। हाय से है बच्चों हाइड्रोजन, हाय से क्या है बच्चों हाइड्रोजन। है से क्या है बच्चों हीलियम, ली से क्या है बच्चों लिथियम, वी से क्या है बच्चों बेरिलियम, इस बी से क्या है बच्चों बोरॉन, सी से क्या है बच्चों कार्बन, ना से क्या है बच्चों नाइट्रोजन, ओ से क्या है बच्चों ऑक्सीजन, फा से क्या है बच्चों फ्लोरीन, नी से क्या है बच्चों नियोन, ना से क्या है बच्चों सोडियम, मांग से बच्चों मैग्नीशियम, आल से मतलब एल्युमिनियम, सी से मतलब सिलिकॉन, पा से मतलब बच्चों फास्फोरस, सा से सल्फर, कल से क्लोरीन, अरे से आर्गन, का से पोटेशियम, कक्का से बच्चों कैल्शियम। आशा करता हूं बच्चों आपके ये ट्रिक समझ में आ गई होगी और कौन सा प्रतीक किस तरीके से इस ट्रिक से रिलेटेड दिखा रहा है वो आपको भी समझ में आ गया होगा। अगले बच्चों परमाणु क्रमांक की बात करते हैं। हाइड्रोजन 1 पर, हीलियम 2 पर, लिथियम 3 पर, बेरिलियम 4 पर, बोरॉन 5 पर, कार्बन 6 पर, नाइट्रोजन 7 पर, ऑक्सीजन 8 पर, फ्लोरीन 9 पर, नियोन 10 पर, सोडियम 11 पर, मैग्नीशियम 12 पर, एल्युमिनियम 13 पर, सिलिकॉन 14 पर, फास्फोरस 15 पर, सल्फर 16 पर, क्लोरीन 17 पर, आर्गन 18 पर, पोटेशियम 19 पर और कैल्शियम 20 पर। बच्चों याद रखना, इसमें से कुछ तत्व अपने आप ही कह रहे हैं कि हम इस परमाणु क्रमांक पर हैं। जैसे P15, P15, पासे P और पासे 15, तो P पे कौन है बच्चों 15, जो फास्फोरस है वो कितने पे है 15 पे। सा से 16, सा सल्फर और सा से 16, ये तत्व खुद कह रहे हैं बच्चों इनसे कि ये 16 पर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आगे करते हैं हम बात कुछ ग्रुप की। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखें, अब बात बनती है सूत्रों की कि आपको बेस्ट 11 ग्रुप याद रखने हैं और जिससे आप 100 से अधिक, 150 से अधिक सूत्र आप आराम से बना सकते हैं। 100 नहीं बच्चों, 150 से अधिक आप आराम से सूत्र बना सकते हैं। वो बच्चों ग्रुप क्या है, जरा ध्यान दें बच्चों। इधर ग्रुप है बच्चों, पहला ग्रुप है SO4 2 नेगेटिव। बच्चों इसे कहते हैं सल्फेट। क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहेंगे आप सल्फेट। उसके बाद बच्चों, उसके बाद इसे मैं रफ कर देता हूं, 1 मिनट सही से बच्चों समझ लें। इसे बोलते हैं बच्चों सल्फेट। क्या बोलेंगे बच्चों सल्फेट। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, SO3, एक ऑक्सीजन कम हो गया, 2 नेगेटिव इस पे, इसे बच्चों कहेंगे हम सल्फाइड। क्या कहेंगे बच्चों सल्फाइड। उसके बाद बच्चों याद रखना NO3, इसे कहेंगे हम नाइट्रेट। क्या कहेंगे बच्चों नाइट्रेट। NO2,
बच्चों याद रखना एक ऑक्सीजन इसमें से कम हो गया क्योंकि यहाँ 3 थे या 2, तो याद रखना है नाइट्राइड। क्या रखेंगे बच्चों? नाइट्राइड। उसके बाद CO3 इसे कहेंगे बच्चों, इसे कहेंगे हम कार्बोनेट। क्या कहेंगे बच्चों? कार्बोनेट। उसके बाद बच्चों इसमें है OH। क्या है बच्चों? OH। OH निगेटिव, इसे कहेंगे हम हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे बच्चों? हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? हाइड्रोक्साइड। उसके बाद बच्चों CH3 ये कहेंगे हम, CH3 को कहेंगे हम CH3, इसे कहेंगे हम मैथिल। क्या कहेंगे बच्चों? मैथिल। क्या कहेंगे? मैथिल। C2H5 को हम कहेंगे बच्चों एथिल। क्या कहेंगे? एथिल। क्योंकि कितने कार्बन है? 2, 2 पे क्या आता है बच्चों? एथ और इल, एथिल। उसके बाद बच्चों इसमें हम जोड़ेंगे HCOO निगेटिव, इसे बच्चों बोलते हैं फॉर्मेट। उसके बाद बच्चों CH3 C निगेटिव एसीटेट। उसके बाद बच्चों याद रखना यहाँ पर हम कुछ ग्रुप और लेंगे, उसके बाद फॉर्मेट और एसीटेट। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम एक लेते हैं यहाँ पर C6H5 COO निगेटिव, इसे हम कहते हैं बच्चों बेंजोएट। क्या कहेंगे बच्चों? बेंजोएट। 8 क्यों जोड़ा है बच्चों? क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप है? एस्टर। यहाँ पर ये फॉर्मेट एसीटेट 8 जो है वो बच्चों कौन से ग्रुप है? ये एस्टर। कौन से ग्रुप है? एस्टर। मेरे प्यारे बच्चों आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये अगर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर ये 11 ग्रुप आपने याद रख लिए तो मेरे प्यारे बच्चों बेस्ट से बढ़िया आप सूत्र केवल आप शब्दों पे ध्यान दें, शब्दों पे क्या कह रहा है, और आप आराम से बना सकते हैं। आइए बच्चों ट्राई करते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आपसे किसी ने किताब में ये सूत्र दिया है कि सोडियम सल्फेट का सूत्र, आपसे कोई कह रहा है कि सोडियम सल्फेट का सूत्र बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों सोडियम का प्रतीक क्या होता है? सोडियम का प्रतीक क्या होता है? देखो चार्ट में बच्चों Na। क्या होता है बच्चों? Na। सल्फेट क्या है बच्चों? सबसे ऊपर आपका क्या है? सल्फेट। इसे हम पढ़ेंगे SO4 2 निगेटिव। जो निगेटिव चार्ज है इस पर क्या होता है बच्चों? एक पॉजिटिव। एक पॉजिटिव दिखाएंगे नहीं, ये इसे दे देगा और ये इसे, तो सूत्र बन जाएगा बच्चों Na2SO4। इसका नाम क्या हो गया बच्चों? सोडियम सल्फेट। क्या बात समझ में आई बच्चों? दोबारा समझते हैं। अगर आपसे कोई पूछे सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या है तो याद रखना सोडियम का प्रतीक Na, सल्फेट का SO4, और जब आपस में रिलेटेड करा तो बच्चों याद रखना सूत्र क्या आ गया? सोडियम सल्फेट। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछे दूसरा पॉइंट, जैसे पोटेशियम सल्फेट का सूत्र बताओ, तो पोटेशियम सल्फेट का सूत्र अगर आपसे पूछे तो बच्चों याद रखना, फिर पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है बच्चों? पोटेशियम का प्रतीक होता है K, और सल्फेट का होता है बच्चों SO4। इसमें कितने निगेटिव चार्ज? 2। ये इसे दे देगा क्योंकि इस पे प्लस चार्ज होता है, ये बन जाएगा बच्चों K2SO4। ये आपका सूत्र हो गया। क्या बच्चों समझ में आया बात? चुटकियों में आप आराम से कर सकते हैं। ये याद रखें बस, और सूत्र बन जाएंगे। बच्चों याद रखना ये तो बहुत सिंपल सूत्र है। आगे बढ़ते हैं बच्चों कि किस सूत्र कैसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे मैं रब करता हूं और आगे बढ़ते हैं। एक से एक बढ़िया सूत्र बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सभी रसायन विज्ञान के जितने भी सूत्र हैं सभी इसी ट्रिक से आप रिलेटेड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, सब इसी से रिलेटेड बनेंगे। इसे याद करें और इसे याद करें। आगे बात बच्चों करें कि कोई आपसे पूछ रहा है कि आपसे किसी ने सूत्र पूछा कि सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? सोडियम का प्रतीक Na। नाइट्रेट बच्चों कहाँ है? नाइट्रेट पूछा है तो ये लगेगा NaNO3। बच्चों याद रखना ये बन गया। अब आपसे पूछ सकता है कोई सूत्र, कोई भी पूछे, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम का प्रतीक K, नाइट्रेट NO3, ये बन गया सूत्र।
आपसे कोई भी पूछ सकता है बच्चों मैग्नीशियम नाइट्रेट का सूत्र MgNO3 का होल ट्वाइस। अब सर ये होल ट्वाइस कैसा आया, अभी समझाते हैं बच्चों, ये आराम से समझ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है Mg, परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों 12। तो बच्चों याद रखना, इसे तोड़ो 2,8,2, इसे तोड़ सकते हैं 8 और 2 10 और 2 12। अब ये क्या काम करेगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा क्योंकि अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, और जब बच्चों अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस। कितने त्यागे हैं बच्चों 2। अब पूछा क्या है बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, तो मैग्नीशियम तो ये आ गया, हाइड्रोक्साइड मतलब देखें आप हाइड्रोक्साइड OH, ये क्या है OH, आप क्या कर सकते हैं OH, ये कौन है निगेटिव चार्ज है और इस पर कितने 2 पॉजिटिव, ये इसे दे देगा तो सूत्र बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। मेरे प्यारे बच्चों आशा करता हूं होल ट्वाइस का मतलब समझ में आ गया होगा। कैल्शियम, और बच्चों ध्यान दें सेकंड वर्ग के जितने भी तत्व हैं एस ब्लॉक में, सेकंड वर्ग के जितने भी तत्व हैं उन पर 2 पॉजिटिव ही होते हैं क्योंकि उनकी संयुक्ता कितनी होती है 2 होती है। कितनी होती है बच्चों 2 होती है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। तो बच्चों याद रखना, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पूछे तो कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव होते हैं और हाइड्रोक्साइड पर OH, ये इसे दे देगा तो CaOH का होल ट्वाइस। मेरे प्यारे बच्चों आराम से सूत्र आप बना सकते हैं, एक से एक बच्चों हार्ड सूत्र आराम से बन सकता है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आप अगर पूरी तरीके से इसे देख लेंगे बिना स्किप किए तो बच्चों याद रखना आप बेस्ट से बेस्ट आराम से सूत्र बना सकते हैं और एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रसायन विज्ञान की जो सेकंड किताब है उसमें बच्चों सभी सूत्र के ऊपर है, क्योंकि सभी सूत्र उसमें आते हैं और बिना सूत्र के बच्चों रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि सभी जितनी भी है। तो पहले मैं आपको सूत्र बताऊंगा किससे, और बच्चों अगली वीडियो में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन लाने वाला हूं। बच्चों अगर मेरी ट्रिक समझ में आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बच्चों लाइक तो जरूरी करें, ठीक है बच्चों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बात बच्चों, अभी हम आए यहाँ पर सल्फेट और सल्फाइड में, अब हम बात करते हैं नाइट्रेट नाइट्राइड में। कोई भी हुआ, जैसे आपसे मैग्नीशियम या कोई भी आप तत्व ले सकते हैं इनमें से, जैसे आपसे एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र पूछे, क्या पूछे बच्चों एल्युमिनियम ऑक्साइड का, मैं लिखते हूं हिंदी में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चों याद रखना बेस्ट ट्रिक, एल्युमिनियम का प्रतीक Al, ऑक्सीजन का प्रतीक O, इस पे कौन सा चार्ज होता है बच्चों 2 निगेटिव, अभी बताऊंगा इस पे कौन सा चार्ज होगा 3 पॉजिटिव। सर ये चार्ज आए कहां से, अरे बच्चों चार्ज बिल्कुल बताते हैं, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना 13, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। मेरे प्यारे बच्चों जैसे मैंने मैग्नीशियम का बताया था वैसे ही इसका, इसे तोड़े 2,8,3, अब 8 और 2 10 और 3 13। बच्चों याद रखना ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग गया क्योंकि इसे अपना अष्टक पूर्ण करना है, क्योंकि इसे स्टेबल एलिमेंट बनना है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा इस पे बच्चों कौन सा चार्ज आएगा प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे 3, तो याद रखना इसीलिए तो 3 पॉजिटिव आया। क्या बात समझ में आई। ऐसी बच्चों ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना 8, 2 कितना 2 बच्चों 6 और 2 8। अब बच्चों ये निगेटिव है, क्या है ये निगेटिव, अब इसे अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 और 2 कितने होते हैं 8। और बच्चों याद रखना यहाँ पर उल्टी बात हुई, क्या कि इसने ग्रहण किया इसने त्यागे हैं, तो जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो याद रखना उस पर कौन सा चार्ज आता है बच्चों माइनस, और जब माइनस चार्ज आता है कितने ग्रहण किए 2, तभी तो ये 8 बने। मेरे प्यारे बच्चों तभी क्या है ये 2 निगेटिव। क्या बात समझ में आ गई बच्चों के लिए, आप ध्यान दें आगे इस पे 2 निगेटिव, ये आप तिरछी गुणा कराएंगे इसे दे देंगे और ये इसे दे देंगे, तो ये सूत्र आपका बनकर क्या तैयार हो जाएगा बच्चों Al2O3,
ये होता है बच्चों एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। अभी मैं मार्कर उठा लेता हूँ, नीचे गिर गया था बच्चों। अब बात करते हैं हम आगे। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड, अब बच्चों जैसे कोई भी सूत्र हो क्या आप बना सकते हैं? तो इसका जरा बना के दिखाएं। आपसे पूछेगा सोडियम क्लोराइड, बनाए बच्चों। पेपर, रफ और पेन हाथ में ले लें बच्चों। आप ढेर सारे सूत्र बना सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, बिना स्किप कहे देखें और एक से एक बेस्ट। अभी बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर ही कर रहे हैं, इनसे ही सूत्र बना रहे हैं। अभी इनसे बच्चों सूत्र बनाएंगे हम आगे। तो सोडियम बच्चों याद रखना, बना लिया होगा, पक्का बना लिया होगा आपने। सोडियम का प्रतीक बच्चों Na, क्लोरीन का Cl, ये हो गया बच्चों NaCl। ये क्लोराइड क्या है कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व से जुड़ता है तो वो आइड में चेंज होता है, तो इसीलिए बच्चों ये क्या हो गया सोडियम क्लोराइड। क्योंकि सोडियम का प्रतीक Na और क्लोरीन का प्रतीक बच्चों क्या होता है Cl, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। तो ये बन गया बच्चों सोडियम क्लोराइड। अगर हम बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड, तो बच्चों याद रखना, बनाना जरा इसका सूत्र मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मेरे प्यारे बच्चों मैग्नीशियम का प्रतीक Mg। ध्यान रखें इस पे कौन से चार्ज 2 होते हैं, क्योंकि मैं अभी बता चुका हूं। क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है Cl, ये इसे दे देगा, सूत्र बन जाएगा बच्चों MgCl2। क्या बात समझ में आई बच्चों? क्लियर, समझ में आ रही है? ये आपके बेस्ट सूत्र रहेंगे। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये मैं रफ करता हूं, आशा करता हूं तुम्हें ये ट्रिक समझ में आ रही होगी। बच्चों याद रखना इसमें कुछ नहीं है, आराम से पहले आप 20 तक परमाणु क्रमांक, जो 20 तक प्रतीक है वो याद करें और जो ग्रुप है वो याद करें। अब बच्चों हम बात करते हैं यहाँ से बच्चों, इस ग्रुप के बात करते हैं। ध्यान दें बच्चों, पहला ग्रुप है हमारा मैथिल। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, अब हम बनाते हैं सूत्र। मैथिल ग्रुप है हमारा और आगे ग्रुप है बच्चों, आगे अगले ग्रुप है वो बाद में बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मैथिल, अगर मैथिल से क्लोरीन जोड़ दिया तो ये मैथिल क्लोराइड हो गया। अगर इससे बच्चों ब्रोमीन जोड़ दिया तो ये मैथिल ब्रोमाइड हो गया। ये मैथिल क्लोराइड, ये मैथिल ब्रोमाइड। तो बच्चों याद रखना, अगर इससे आयोडीन जोड़ दिया तो ये मैथिल आयोडाइड हो गया। समझ में आई बच्चों? अगर OH जोड़ दिया तो ये मैथिल एल्कोहल हो गया। अगर मैंने NO2 जोड़ दिया तो मैथिल नाइट्राइड हो गया। अगर मैंने NO3 जोड़ दिया तो मैथिल नाइट्रेट हो गया। इस तरीके से बच्चों आप सूत्र बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 और भी ज्यादा बना सकते हैं। एक ट्रिक के साथ बच्चों कितने सूत्र याद हो गए आपके? आपके 6 सूत्र याद हो गए। कितने सूत्र याद हो गए बच्चों? 6 सूत्र याद हो गए। अब अगर हम इसी पे अप्लाई करें C2H5 पर, ये कौन है बच्चों? एथिल। अगर हम बात करें, अगर क्लोरीन जोड़ दें तो एथिल क्लोराइड, अगर ब्रोमीन जोड़ दें तो एथिल ब्रोमाइड, अगर आयोडीन जोड़ दें एथिल आयोडाइड, अगर OH जोड़ दें तो एथिल एल्कोहल, और अगर NO2 जोड़ दें तो बच्चों याद रखना एथिल नाइट्राइड, और अगर NO3 जोड़ दें तो एथिल नाइट्रेट। इस तरीके से बच्चों ये सूत्र बन सकते हैं। और अगर हम C2H5 में सल्फेट जोड़े तो एथिल सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जोड़ते हैं बच्चों। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 ऊपर बने सूत्र, और 6 कितने हो गए बच्चों? 12। तो बच्चों रटने की कोई इसमें जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों आशा करता हूं आपको समझ में आ रही होगी ट्रिक। आप 12 सूत्र और भी पिछले सूत्र कितने भी बना सकते हैं आप। आगे बात करते हैं बच्चों फॉर्मेट की। इसकी बात फॉर्मेट की, HCHCOO। अब इससे कैसे बनाते हैं बच्चों? अगर इससे सोडियम जुड़ जाए तो सोडियम फॉर्मेट, अगर पोटेशियम जुड़ जाए पोटेशियम फॉर्मेट, अगर बच्चों इससे कैल्शियम जुड़ जाए तो कैल्शियम फॉर्मेट, मैग्नीशियम जुड़ जाए तो बच्चों याद रखना मैग्नीशियम फॉर्मेट, अगर CH3 जुड़ जाए तो एथिल फॉर्मेट, और अगर C2H5 जुड़ जाए तो बच्चों एथिल फॉर्मेट। आगे तुम ऐसे ही कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 सूत्र इससे याद हो गए। इस तरीके से बच्चों आप आराम से इनके सूत्र निकाल सकते हैं। उसके बाद ग्रुप में लाता हूं मैं CH3COO निगेटिव। अगर इससे फिर सोडियम जुड़ जाए तो सोडियम एसीटेट, पोटेशियम जुड़ जाए पोटेशियम एसीटेट, कैल्शियम जुड़ जाए कैल्शियम एसीटेट, मैग्नीशियम जुड़ जाए तो मैग्नीशियम एसीटेट, CH3 जुड़ जाए तो एथिल एसीटेट, और C2H5 अगर जुड़ जाए तो एथिल एसीटेट।
तो मेरे प्यारे बच्चों आप बना सकते हैं। और अगर H जुड़ जाए तो एसिटिकम और यहाँ पर H जुड़ जाए तो फॉर्मिकम। क्या बात समझ में आई बच्चों? ये थी बेस्ट ट्रिक। ऐसी बच्चों ये है बेंजोइट। ये वाला जो ग्रुप है वो कौन है बच्चों? बेंजोइट। अगर बेंजोइट की बात करें हम तो बेंजोइट में अगर हम यहाँ जोड़े तो याद रखना, अगर हम सोडियम जोड़े तो सोडियम बेंजोइट, अगर पोटेशियम जोड़े तो पोटेशियम बेंजोइट, अगर कैल्शियम जोड़े तो कैल्शियम बेंजोइट, और अगर मैग्नीशियम जोड़े तो बच्चों मैग्नीशियम बेंजोइट, और अगर मैथिल जोड़े तो मैथिल बेंजोइट, और अगर एथिल जोड़े बच्चों तो एथिल बेंजोइट। इस तरीके से आप बच्चों और भी ज्यादा ग्रुप लगाकर आप सूत्र बना सकते हैं। तो बच्चों 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 कितने होते हैं बच्चों? 24, और 24 और 6 30। बच्चों याद रखना ये 30 सूत्र आपके फाइनल हुए। इससे बढ़िया भी आप और भी ज्यादा मुझसे भी बेहतर आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो बेहतर तरीके से आप सीख सकते हैं। और बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो सूत्र मैंने आपको लगाए नहीं है, क्योंकि याद रखना उनको तो आप सुनते ही कर दोगे। किसी ने कहा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन का प्रतीक H और Br का Br, मतलब Br का प्रतीक क्या होता है? ब्रोमाइड का Br, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड। कोई पूछे आपसे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रतीक H और Cl का प्रतीक बच्चों क्या है? क्लोरीन का प्रतीक क्या है? Cl। ये सूत्र मैंने नहीं लगाए हैं, वरना बच्चों याद रखना, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए, बेस्ट तरीके से आप बना सकते हैं और आप अच्छी तरीके से इसे याद कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी अगर ये ट्रिक समझ में आई हो या अच्छी लगी हो तो बच्चों याद रखना लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मेरे प्यारे बच्चों मैं बिल्कुल विश्वास से कह रहा हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में इन ट्रिक से सूत्र अगर हटके जाए तो बच्चों याद रखना कि बिल्कुल भी हटके नहीं जा सकता। अब बच्चों बात रही वो सूत्र जैसे ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, सुक्रोज का, स्टार्च का, माल्टोज का, ये सूत्र बच्चों याद रखना अलग तरीके से याद करने पड़ेंगे। इनकी बेस्ट ट्रिक भी मैं बता सकता हूं बच्चों। पहले आप इसे कवर करें बढ़िया तरीके से और बने रहे मेरे चैनल पर एवी रियल क्लासेस पे बच्चों याद रखना। और इसे अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों याद रखना बेल लाइकन का जो बटन है उसे बच्चों ऑन रखें, जिससे कि मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको जा सकें और आप मेरे माध्यम से तैयारी कर सके। तो मेरे प्यारे बच्चों आशा करता हूं आपको मेरी ट्रिक समझ में आई होगी और बच्चों अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है, और बने रहे मेरे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।